देहरादून, ऋषिकेश, अल्मोड़ा समेत कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ पूरी तरह से बर्फ की गिरफ्त में आ चुके हैं, बर्फ की चादर से ढक चुके हैं। 1200 फीट पर बर्फबारी से मुश्किल में जान। केदारनाथ में -5 डिग्री तापमान। भोले के धाम में बर्फीला तूफान। सोचिए, नदी नाले जम गए तो क्या होगा। सोचिए, अगर पानी का नल जम जाए तो क्या होगा। सोचिए, घर के ऊपर कई फीट तक बर्फ की मोटी चादर जम जाए तो क्या होगा। बर्फबारी का आलम ऐसा कि जहां तक नजर जाए बर्फ ही बर्फ नजर आती है। 16 साल बाद आसमान से गिरती सफेद आफत से हिंदुस्तान में 4 राज्य डीप फ्रीजर बन चुके हैं। क्या कश्मीर, क्या हिमाचल, क्या उत्तराखंड। आसमानी आफत के कहर से बर्फ के शहर बन गए। ठंड का प्रचंड कहर बरपाने लगी। ठंड का प्रचंड कहर लोगों को तड़पाने लगा है। ये है बाबा भोले की नगरी केदारनाथ। जहां तक नजर घुमाएंगे बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। नए साल से पहले बाबा केदार के दरबार में जबरदस्त बर्फबारी ने ऐसी दस्तक दी कि नदी नाले सब जम गए। मंदिर के आसपास की चट्टानें बर्फबारी से ढक गई। न्यूनतम तापमान -5 डिग्री तक पहुंच गया। केदारनाथ में बर्फ कई फीट तक जम चुकी है। ठंड इतनी बढ़ गई है कि हाथ पांव जम चुके हैं। मंदिर के ठीक सामने वाले परिसर में भी बर्फ ने कब्जा जमा लिया है। बर्फबारी ने जहां स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है, आलम यह है कि लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। औली में आसमान से सफेद आफत बरसी तो सब कुछ सफेद सफेद नजर आने लगा। माइनस में पहुंचे तापमान ने जहां लोगों की मुसीबत बढ़ा दी, वहीं घूमने आए सैलानियों का मजा दोगुना कर दिया। अमृतिका है और हम लोग 2 दिन पहले औली के लिए आए थे। जब ट्रेवल कर रहे थे तो लग रहा था पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पागल हो गए हैं। बट यहाँ पे आके सब वसूल हो गया। पैसा वसूल ट्रिप है गाइस, सबको आना चाहिए यहाँ पे। और स्कीइंग करने के लिए तो बेस्ट प्लेस है ये। और आउट ऑफ इंडिया जाने की जरूरत नहीं है, ये बेस्ट है। जबरदस्त बर्फबारी से होटल कारोबारियों के चेहरे खिल गए। वो भी क्यों न 16 साल बाद दिसंबर में इतनी बर्फ चुकी। सैलानी जमकर स्कीइंग का मजा ले रहे हैं। बर्फ से ढकी औली किसी जन्नत से कम नजर नहीं आ रही है। औली पर्यटकों से गुलजार हो चुकी है। जहां तक नजर जाती है चारों ओर बर्फ ही बर्फ फैली हुई है। लोग यहाँ पे आके स्कीइंग का मजा ले रहे हैं। जितने भी लोगों से हमारी बातें हुई, सभी का कहना है कि औली, बर्फ से ढकी औली दुनिया में सबसे सुंदर नजर आ रही है। बर्फ पड़ने के बाद औली में जो स्नो से जुड़े हुए कारोबारी हैं, उनके चेहरे भी खिल चुके हैं। तभी तो हिंदुस्तान में जन्नत का एहसास कराने वाला औली सभी मायनों में खास बन चुका है। उत्तराखंड का उत्तरकाशी भी इन दिनों बर्फ की सफेद चादर में लिपटा है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में भारी बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने को कह दिया। कमोबेश ऐसा ही हाल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का भी है। पहाड़ पर हुई बर्फबारी के बाद देहरादून में हर तरफ सफेदी छा गई, जिससे तापमान भी काफी नीचे आ गया। ठंड का एहसास लोगों को अंदर तक कपा दे रहा है। बर्फबारी की वजह से पारा 10 डिग्री के नीचे आ पहुंचा है। लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कमोबेश ऐसा ही हाल चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़ का है। उत्तराखंड के बागेश्वर में बर्फबारी लगातार जारी है। सड़क पर कई इंच बर्फ जम चुकी है। बिगड़ते मौसम, लगातार बर्फबारी की वजह से पारा अचानक से नीचे पहुंच गया। चारों तरफ पहाड़ियों पर बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है। हालांकि जेसीबी मशीनों से बर्फ को हटाने का काम जोरों से चल रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में नवंबर से ही बर्फबारी जारी है। ऐसे में मौसम विभाग का नया अनुमान है कि आने वाले दिनों में बर्फबारी के साथ बारिश भी हो सकती है, जो लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं दिल्ली में सर्दी ने पिछले 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में कल रात न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री तक पहुंच गया। संवाददाता मनोहर केसी की रिपोर्ट देखिए। तापमान अभी इंडिया गेट का 8 डिग्री है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सर्दी वो यहाँ पर पड़ रही है। लोग किस तरह से सर्दी से परेशान है। ये सर्दी इतनी है कि कई पहाड़ी इलाकों के इलाके भी इस यहाँ के तापमान से वहाँ
ज्यादा पड़ रहा है, तो मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली का जो नॉर्मल तापमान है उससे 10 डिग्री की गिरावट आई है। और बताया ये जा रहा है कि 20 और 21 तारीख को हल्की बारिश होने का अनुमान है। इस बीच थोड़ा सा तापमान बढ़ेगा और उसके बाद फिर 23 के बाद तापमान में गिरावट आएगी। मतलब उसके बाद धीरे धीरे तापमान में और गिरावट बढ़ती चली जाएगी। शीतलहर बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब कल से ही कहा जाए तो तेज हवाएं बहनी शुरू हो गई है। सर्द हवाएं हार्ट के अंदर तक जा रही है और पूरी तरह से लोगों को कपकपा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया गेट पे सुबह जो वॉक करने के लिए लोग आते हैं, तो कल जिस प्रकार से सीवियर कोल्ड दे रहा है उससे लोगों की संख्या भी कम हो गई है। और कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप लोग बताएंगे कि अब दिल्ली में कल से जिस तरह से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, आप लोग को किस तरह का एहसास हो रहा है? सर बहुत सर्दी पड़ रही है, यहाँ पर हाथ पैर गले जा रहे हैं, इतनी सर्दी पड़ रही है। पहले से बहुत सर्दी बढ़ गई यहाँ पे। तेज हवाएं भी बह रही है? बिल्कुल सर, बहुत तेज हवाएं बह रही हैं। कल तो कम था थोड़ा, लेकिन आज कुछ ज्यादा हो गया है। क्या लोग भी जो पहले दिखते थे वो कम दिख रहे हैं? हमला तो एलपीयू से हमला, हमें यहाँ ट्रेन कल सुबह 11:30 को है ट्रेन, इसलिए यहाँ घूमने आए हैं, देखने आए हैं। हमला तो 2 घंटे पहले आ गए हैं। तो कमोबेश 48 घंटे तक यही स्थिति रहने वाली है। उसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज होगी और फिर बारिश के बाद जो है सो और हालात कुछ होंगे। कैमरामैन संतोष शर्मा के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं, खबरें जारी हैं।